चुनाव से पहले पटना में गृहमंत्री अमित शाह ने नीतीश के नाम पर लगाई मुहर। कहा, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, एनडीए की फिर होगी वापसी। लालू यादव को चुनौती दी, बोले बिहार के लिए कुछ किया है तो खाका लेकर आए। मौजूदा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए के साथ रहने की बात दोहराई। कहा, 2 बार आरजेडी के साथ जाना गलती थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के अमित शाह के ऐलान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, एकनाथ शिंदे को लेकर भी ऐसा ही ऐलान किया गया, जिसके साथ जाते हैं उसे खत्म कर देते हैं। बिहार दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 4 विभागों की 823 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मिथिला के लोगों को मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। बिहार की गोपालगंज की रैली में अमित शाह ने तकरीबन 20 मिनट के भाषण में 15 बार लिया लालू का नाम। तेजस्वी का एक बार भी नहीं किया जिक्र। कहा, बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की तरफ जाना है या फिर मोदी और नीतीश के विकास राज के साथ जाना है। हिंदू नव संवत्सर पर संभल में आरएसएस का पथ संचलन। जामा मस्जिद के पास वाली सड़क से निकला मार्च। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान रहे तैनात। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से की गई निगरानी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे नरेंद्र मोदी। संघ के स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और गोलवलकर को दी श्रद्धांजलि। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी साथ रहे। नागपुर में बाबा साहेब की दीक्षा भूमि को भी पीएम मोदी ने किया नमन। डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने नागपुर संघ मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संदेश में लिखा, इस मंदिर में आकर अभिभूत हूं। संघ के इन 2 मजबूत स्तंभों की यह स्थली देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जा का पुंज। हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की। कहा, आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट, राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान बनाने में जुटा है संघ। नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सामर्थ्य के लिए सामाजिक योगदान जरूरी। संघ की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं, स्वयंसेवक सेवा भाव से कर रहे हैं काम। पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर संजय राउत ने उठाया सवाल। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ मुख्यालय गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 11 साल के बाद नरेंद्र मोदी को अचानक संघ मुख्यालय जाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये शोध का विषय है। 11 सालों के बाद पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर आप नेता संजय सिंह बोले, अगर वक्फ बिल पास होगा तो हिलने वाली है उनकी सत्ता, इसी कारण नागपुर पहुंचे मोदी। दिल्ली के कालकाजी में महिला समृद्धि योजना को लेकर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी। कार्यकर्ताओं का आरोप, महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची योजना की राशि। यूपी के मेरठ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौक पर एसपी सांसद रामजी लाल का पुतला जलाने का किया प्रयास। पुलिस के रोकने पर हुई धक्का मुक्की, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया पुतला। राणा सांगा के खिलाफ विवादित बयान देने वाले रामजीलाल सुमन के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर कुछ युवाओं ने लगाए पोस्टर। लिखा, वीर महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र के बीड में एक मस्जिद के पास हुआ विस्फोट। मस्जिद की दीवारें और फर्श क्षतिग्रस्त। मौके से पुलिस ने बरामद की जिलेटिन की छड़ें। 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झारखंड के हजारीबाग में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने युवाओं को बांटी तलवार और लाठी डंडे। कहा, सनातन धर्म के प्रति गंभीर रहे हिंदू समाज, पारंपरिक अस्त्र रखने के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने रामघाट पर हिंदू नववर्ष के मौके पर की पूजा अर्चना। सूर्य को अर्घ्य दिया। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की और नवरात्रि की शुभकामनाएं। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कोपिनेश्वर मंदिर में पालकी सेरेमनी में हुए शामिल। शिंदे ने पालकी यात्रा और श्रद्धालुओं पर की फूलों की बौछार। गाजे बाजे के साथ निकाली गई पालकी यात्रा। गुड़ी पड़वा पर थाड़े में निकली भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। शोभा यात्रा में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा। मुंबई में गुड़ी पड़वा पर निकली शोभा यात्रा में वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में नजर आए छोटे छोटे बच्चे। पारंपरिक वेशभूषा में बुलेट चलाकर महिलाओं ने सशक्तिकरण का दिया संदेश। प्रयागराज में हिंदू नववर्ष के मौके पर एक साथ बजाए गए 100 शंख डमरू के साथ हजारों लोगों ने एक साथ किया ओम का उच्चारण। सभी पर की गई पुष्प वर्षा। वाराणसी में हिंदू नववर्ष के मौके पर शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद ने केदार घाट पर कराया आयोजन। श्रद्धालुओं ने सूर्य नमस्कार के साथ की नए साल की शुरुआत। सूर्य को चढ़ाया गंगा जल।
महाराष्ट्र के शिरडी में हिंदू नववर्ष के मौके पर साईं बाबा मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। गुड़ी पड़वा पर साईं बाबा से ले रहे आशीर्वाद। सुबह से ही मंदिर के बाहर जुटे भक्त। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हिंदू नववर्ष के मौके पर रेत पर बनाई आर्ट। सैंड आर्ट से लोगों को नए साल की बधाई दी। तेलंगाना में हिंदू नववर्ष के मौके पर मनाया जा रहा है युगादि उत्सव। हैदराबाद के वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल के पहले दिन भगवान के कर रहे दर्शन पूजन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों को दी चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी। कहा, अलग अलग त्योहारों से दिखती है देश की एकता। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन वाराणसी के प्राचीन दुर्गा कुंड मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कतार में लगकर की माता रानी की पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। माता रानी से की राज्य की सुख समृद्धि की कामना। पंजाब के पटियाला पहुंचे आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने माता काली देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। काली माता का लिया आशीर्वाद। कहा, उम्मीद है कि पंजाब को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। हरिद्वार में नवरात्रि के पहले दिन नील पर्वत पर जमकर उमड़े श्रद्धालु। मां चंडी देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। भक्तों के जयकारों से गूंजा मंदिर का प्रांगण। हरियाणा के गुरुग्राम में नवरात्र से पहले दिन माता शीतला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। माता के दरबार को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने लिया मां शीतला का आशीर्वाद। देश भर में नवरात्रि की धूम। हरियाणा के पंचकुला में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। माता की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। आज से तमिलनाडु में 9 दिनों के लिए मनाया जा रहा ब्रह्मोत्सव। त्रिची में भगवान विष्णु के रथ के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। नवरात्रि के पहले दिन संभल में बंद रही मीट की दुकानें। योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री को प्रतिबंधित किया। राज्य भर में अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। उज्जैन पहुंचकर अभिनेता गोविंदा ने किए महाकालेश्वर के दर्शन। बेटी टीना की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की। चेटीचंड में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। एबीपी न्यूज ने खास बातचीत के दौरान गोली लगने के बाद पहली बार बताई दिल की बात। कहा, जब गोली लग गई तब इस बात को लेकर चिंता थी कि आगे फिल्मों में कैसे हो पाएगा काम, लेकिन भगवान महाकाल की कृपा से 4 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जल संरक्षण पर दिया जोर। लोगों से की अपील, जल संरक्षण से ज्यादा जुड़े लोग। कहा, प्राकृतिक संसाधनों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। ओडिशा के चौदार के पास कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। ट्रेन की 11 बोगियां हुई डिरेल। यात्रियों में मचा हड़कंप। रेलवे कर्मचारी और अधिकारी ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटे। गुजरात के द्वारका में पहुंची एएसआई की 9 सदस्यीय टीम। प्राचीन द्वारका के डूबे हुए अवशेषों की कर रही है जांच। द्वारका से बेट द्वारका तक समुद्र के नीचे भारत की विरासत की खोज जारी। फरार संदिग्ध आतंकियों पर पुलिस का शिकंजा। पुंछ पुलिस और राजस्व विभाग ने कई संदिग्ध आतंकियों की संपत्ति कुर्क की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने अथॉरिटी के खिलाफ फूटा गुस्सा। पानी की पाइपलाइन के फटने से लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी। परेशान लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। गुरुग्राम में बिना यूनिफॉर्म के ऑटो चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान। पकड़े जाने पर काटे जा रहे चालान। 1 जनवरी से अब तक 9000 से ज्यादा ऑटो चालकों का कट चुका है चालान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख के 13 इनामी नक्सलियों समेत 50 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सभी ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों की गोली से 18 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में 11 महिला नक्सली भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली मुठभेड़ का लाइव वीडियो सामने आया। जवानों ने जंगलों में नक्सलियों को किया था ढेर। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए 7 नक्सलियों की हुई पहचान। एनकाउंटर में 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश भी ढेर। मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में मिले हथियार। 10 से ज्यादा AK-47 इंसास राइफल, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस के सामने डाले हथियार। नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की खाई कसम। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। ब्लैकमेलिंग करने वाले मास्टरमाइंड इमाद खान को किया गिरफ्तार। आरोपी ने मुंबई के कारोबारी से की 30 लाख की ठगी। यूपी के गोरखपुर में मां बेटी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। मृतका की बड़ी बेटी ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।